है ब्रह्म विमोहन लीला, जो 1 से 5 साल की उम्र में जो भगवान ने लीलाएं किए हैं वृंदावन में। तो एक दिन क्या होता है इसमें कि भगवान अपने गोप सखाओं के साथ ऐसा प्लान करते हैं कि अब हम कल एक पिकनिक करेंगे। से अब तो खैर वो पिकनिक का कल्चर चला गया, पर गांव में हम लोग जब छोटे थे तो हम भी ऐसे पिकनिक में जाया करते थे। 14 जनवरी के दिन, संक्रांति के दिन विशेष रूप से पिकनिक हुआ करती थी। तो ऐसे ही भगवान क्या करते हैं कि पिकनिक का आयोजन करते हैं कि चलो कल हम लोग पिकनिक करेंगे, और पिकनिक में क्या होगा कि सारा जो भोजन है वो हम लोग बाहर खाएंगे, यहां नहीं खाएंगे। घर से पहले नॉर्मल क्या था कि ब्रेकफास्ट करके जाते थे, पर उस दिन क्या हुआ कि उन्होंने बोला नहीं, कल सारे के सारे अपने घर से टिफिन लेके आएंगे और टिफिन हम लोग वहां जाके खाएंगे, वहां खोल के खाएंगे। पिकनिक जिस दिन होना था तो उस दिन क्या हुआ कि उस दिन बलराम जी का बर्थडे था। तो बलराम जी को उस दिन रोहिणी माता ने और यशोदा माता ने रोक लिया कि आप घर में ही रुक जाओ, और विशेष रूप से उनके लिए बर्थडे मनाने के लिए विशेष प्रयोजन किए गए। वो प्रयोजन में यहाँ पे देखने के लायक ये बात है, और प्रभुपाद जी बड़े स्पेशली यहाँ पे मेंशन भी करते हैं अपने पर्पर्ट्स में कि जो उन्होंने जो बर्थडे था वो बर्थडे किस तरह से मनाया। यज्ञ, अभिषेक और दान। दान जो वांछित, जो कहना चाहिए क्वालिफाइड ब्राह्मण है, समर्थ ब्राह्मण है, उन लोगों को दान देना, यज्ञ करना और अभिषेक करना। तो ये रियल जो हमारा वैदिक कल्चर है उसको शो करता है। जब वो लंच बैग दूसरे दिन सब आते हैं तो उनका टिफिन भी बड़ा विशेष तौर का, अभी तो विशेष टाइप के डब्बे और हॉट पॉट और ये सब आ गया है। उनका टिफिन कैसा, एक लकड़ी में एक स्टिक, और स्टिक को ऐसा रखेंगे और स्टिक के कोने में वो एक पोटली सी बांधेंगे और पोटली के अंदर उनका टिफिन रहेगा। और सबका एक विशेष तौर पे आग्रह किया उन्होंने अपनी माताओं से कि अभी आपको अलग अलग तरीके, किसी के घर की जो टिफिन है वो किसी से मिलना नहीं चाहिए। कोई संदेश बना के लाएगा, कोई समोसा बना के लाएगा, कोई गुलाब जामुन बना के लाएगा, कोई जलेबी बना के लाएगा, कोई मिक्सचर बना के लाएगा। ऐसा करके उन्होंने डिफरेंट टाइप की अलग अलग तरीके की जो पकवान थे उन्होंने बना के लाने का प्लान किया। और इस तरह से सब लोग अपनी यहाँ पे लकड़ी लेके जो गाय हैं, उनके जो बच्चे हैं, एक्चुअली बच्चों को चराने जाया करते थे केउस को, तो उनको लेके वो निकलते हैं चराने के लिए। तो यहाँ पे भागवतम में मेंशन होता है कि ये जो इनकी संख्या थी ये लाखों में थी। ऐसा नहीं कि 2-4, जैसे हम लोग कृष्णा सीरियल में, वो लिटिल कृष्णा सीरियल में देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि कुछ ही गोप हैं। अब वो प्रैक्टिकली उनके लिए बनाने के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए उतने ही दिखा पाए। बट वास्तविकता में अगर देखा जाए तो लाखों लाखों की संख्या में गोप थे, और लाखों लाखों की संख्या में गायें और उनके बछड़े थे, और वो सारे के सारे एक साथ जा रहे हैं और सबको एक दूसरे का नाम पता है। सबको अगर बोले हंसी बोले तो हंसी दौड़ के आ जाएगी, कपिला बोले तो कपिला दौड़ के आ जाएगी, लाइक दैट। उनको सब कुछ पता था कि कौन का किसका क्या नाम है, और ऐसा करके सब लोग निकलते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते भी हैं पर्पर्ट में कि ये जो चीज है, जैसे हम हमारे साथ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 मित्रों के नाम याद रख सकते हैं, किंतु जब लाखों की संख्या में हो, लाखों की भीड़ में आप कितने लोगों को याद रखेंगे। तो बोले भगवान की इनकंसीवेबल पोटेंसी, ये अचिंत शक्ति है भगवान की, कि सिर्फ भगवान के साथ में और वृंदावन में ही ऐसा हो सकता है, और कहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह से लाखों की संख्या में बछड़े और मित्र लोग जब एक साथ जाते हैं, तो अब यहां पे इनके श्रृंगार का वर्णन आता है। तो श्रृंगार कैसा, श्रृंगार जो जब माताएं बच्चों का श्रृंगार करके भेजती हैं गोपों का, तो श्रृंगार में उनकी करधनी रहेगी, उनके बेल्ट रहेंगे, फिर यहाँ पे एक सिंग लटका रहेगा, एक छड़ी रहेगी उनके हाथों में, इधर एक थोड़ी सी कंगी, पिकॉक फिदर, मोरपंख, ये लगा के वो लोग निकलते हैं। अब इसके बाद आगे देखिए कि आगे जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो वहां इनका एक अलग और श्रृंगार चालू होता है। और वो श्रृंगार क्या है, वहां के जो मिनरल्स हैं, जो धूल और जो मिट्टी में पाए जाने वाले स्वर्ण, क्या कहना चाहिए उनको, सुंदर कलर, वो लगाने का है। फिर अलग अनेक प्रकार की बेलों से वो अपने आप को सुसज्जित करते हैं। बहुत सारे मिनरल्स को अपने बॉडी में, पूरे शरीर में लगा के ऐसे सुंदर, जैसे आज के समय में टेल्कम पाउडर आता है, अभी भी वृंदावन में जाएं तो ये टेल्कम पाउडर को भी मात देने वाली वहां की धूल है। तो वो पूरे शरीर में लगा के वो फिर खेलने लगते हैं। फिर अगला प्लान उनका खेल का रहता है। तो खेल में देखें हम लोग तो आचार्य मेंशन करते हैं, आचार्य अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि ये जो खेल खेलते हैं उसमें अलग अलग तरीके खेल रहते हैं। तो उनका एक खेल कौन सा, चोरी का खेल। अब ये चोरी का खेल में क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति, मतलब एक गोप क्या करता है, दूसरे गोप को किसी का लंच बॉक्स चुरा लेते हैं और वो तुरंत एक दूसरे को पास कर देते हैं। फिर वो उसको पास कर देते हैं, जिसका लंच बॉक्स है वो उसके पीछे दौड़ रहा है।
अरे मेरा लंच बॉक्स किधर गया, फिर वो उसके पास गया तो वो अगले वाले को पास कर देगा, वो अगले वाले को। ऐसे कई लोगों के बीच, हजारों संख्या में, जब वो गोपों के बीच में वो लंच बॉक्स इधर से उधर ट्रेवल करता है, तो वो जो जिसका लंच बॉक्स है वो उसके पीछे भागते भागते आखिर में थक जाता है और रोने लगता है, और इस तरह से सारे के सारे गोपा हंसने लग जाते हैं एक साथ। उसके बाद फिर उनका दूसरा खेल छुपा पकड़ी का, पकड़ा पकड़ी का खेल। तो एक पकड़ा पकड़ी का खेल में क्या करते हैं कि जब कृष्ण कुछ कार्य करते हुए इधर निकल जाते हैं, दूर निकल जाते हैं और कहीं दूर पे रहेंगे, फिर इधर से गोप लोग देखेंगे, अरे देखो कृष्ण वहां खड़ा है, चलो सबसे पहले कृष्ण को कौन छुएगा, सब नहीं मैं छूंगा मैं छूंगा, और ऐसा करके सब दौड़ लगाने लग जाते हैं। तो जब सब दौड़ लगाते हैं, सब एक साथ दौड़ के आके कृष्ण को एक साथ छूते हैं, तो कृष्ण सबके अंदर दब जाते हैं वहां पे। उसके बाद फिर झगड़ा चालू हो जाता है। झगड़ा क्या हो जाता है, मैंने सबसे पहले कृष्ण को छुआ, बोले नहीं मैंने छुआ, तुमने नहीं छुआ, मैंने छुआ। वो बोले नहीं नहीं मैंने छुआ है, तुम कैसे बोल रहे हो। फिर तीसरा बोलता नहीं नहीं मैंने छुआ है, और ऐसे करके सबके बीच झगड़ा जम जाता है। फिर बाद में कुछ निर्णय नहीं निकलता आखिर में, तो फिर कृष्ण के पास जाते हैं, कृष्ण आप बताओ किसने सबसे पहले छुआ। बोले अरे सबने मुझे छुआ है, और बोले अपन तो सब एक साथ हैं, अपन तो सब मित्र लोग हैं, एक दूसरे के साथ खेलने वाले, सुख दुख में रोने हंसने वाले लोग हैं, तो बोले सबने मुझे छुआ है। ऐसा करके बोलते सबने छुआ, और फिर एक साथ वो उछल के नाचने लग जाते हैं। उसके बाद फिर अगला खेल इनका चालू होता है नकल करने का। नकल कैसे करना है, तो नकल करने का खेल में क्या होता है कि नकल करते हैं कुक्कू की, तो कुक्कू की आवाज आती, तो एक इधर से कुक्कू की आवाज निकालता है, दो तीन कुक्कू की आवाज निकालता है। जो कुक्कू है वो अपनी आवाज को भूल जाता है, अरे ये मेरी आवाज है कि कोई दूसरा कुक्कू है, को नहीं कर रहा है, वो कुक्कू बिविल्डर हो जाता है, कुक्कू कंफ्यूज। उनका आवाज और उनका एक्टिंग इतना रियल होता है, इतना वास्तविक होता है कि जो सामने जिस पक्षी का या जिस जानवर का वो नकल कर रहे हैं, वो पूरी तरह से भूल जाता है कि मैं सच में हूं या मैं गोपा हूं, और गोपा सच में भूल जाता है कि मैं गोप हूं या मैं कुक्कू हूं। और ऐसा करके फिर पक्षियों की तरह उड़ने की नकल करेंगे। पक्षी ऊपर से उड़ते रहेंगे तो उनकी छाया नीचे आएगी, वो छाया के साथ ऐसे उड़ेंगे, वो पक्षी ऊपर से देखा अरे ये क्या आ गया दूसरा, वो एकदम से भागेगा उधर से डर के। उसके बाद ये मोर की तरह से नाच, ऐसे पंख बना लेंगे, उसके अपने बहुत सारे लताओं के पंख बना लेंगे, और वो पंख करके ऐसे नाचने लग जाएंगे, मोर के पास जाके उसके साथ नाचने लग जाएंगे। तो मोर भी शर्मा जाता है कि अरे ये तो मेरे से भी अच्छा नाच रहा है, मतलब मेरे मोर होने पे भी मुझे अभिमान था, पर वो मेरा अभिमान इनने दूर कर लिया, देखो गोपा ने, कि ये मेरे से भी अच्छा नाच रहा है। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि हंस को देखेंगे, हंस के साथ में उसकी चाल के साथ चलने लग जाएंगे, हंस की चाल। हंस देख के उनकी चाल से शर्मा जाएगा और वो चलना बंद हो जाएगा, ये तो मेरे से ज्यादा अच्छा है। फिर खाली कुओं में जाएंगे, कुओं में झांक के इको आएगा, उधर से आवाज का रिप्लाई आएगा, तो उसको देख के बहुत सारे गालियां बकेंगे। अब गालियां हमारे जैसे नॉर्मल बाहर की गालियों जैसे नहीं है, उनकी गाली ट्रांसेंडेंटल गाली है। तो मुझे याद आ रहा है जब हम लोग वीटीए में थे, तो वहां पे कुछ एक दो भक्त थे, उनके बीच जब हास परिहास होता था, आदान प्रदान होता था, उनके बीच झगड़े भी होते थे। तो झगड़े में उनकी गालियां क्या होती थी, बोले ए मायावादी, तो बोले ए निर्विशेषवादी, तो ऐसे उनकी गालियां हुआ करती थी। तो इस तरह से वो भी ऐसी गालियां देते हैं। फिर उनका ईको सुन के वो और खुश होते हैं, फिर नाचने लग जाते हैं। फिर कोई चोर बनता है, कोई सिपाही बनता है, ऐसा करके चोर को ढूंढने जाते हैं। तो इस तरह से आचार्य बताते हैं कि ये जो सारे के, और प्रभुपाद जी अपनी कमेंट्री में भी लिखते हैं कि जो सारे के सारे खेल आज के समय में बच्चे जो खेलते हैं, ये सारे खेलों के जनक तो स्वयं भगवान है। एक भक्त है, मैं नाम भूल गया, उन्होंने एक इतनी मोटी अच्छी किताब लिखी है भगवान की 64 क्रीड़ाओं के ऊपर, अलग अलग कौन सी क्रीड़ाएं होती हैं। और बहुत सारे हमारे गुरुकुलों में आजकल गुरुकुल चालू हो गए, तो वो क्रीड़ाएं आजकल बच्चों को खिलाई भी जाती है। तो इस तरह के खेल खेल के और इस तरह की एक्टिविटीज में बच्चे इतने विभोर हो जाते हैं कि वो खाना पीना सब भूल जाते हैं। और यही बच्चों का एक्चुअल व्यवहार है हम देखें तो, क्योंकि आज के समय में देखेंगे आज की शिक्षा बच्चों के ऊपर इतना लोड हो गया है बचपन से ही। और अभी कुछ ऐसे गुरुकुल शिक्षा पद्धति बहुत जगह पे चालू हो गई है, और अभी भारत में काफी विकास हो रहा है इस चीजों का। और मैं अभी रिसेंट में एक सेमिनार अटेंड करके गया था, तो उसमें गुरुकुल शिक्षा पद्धति चालू की शिशु वाटिका। तो शिशु वाटिका में सारे के सारे जो खेल हैं, भगवान के जो खेल हैं, वही खेलों को लेते हैं। तो एक माता बता रही थी, करीबन 6-7 सालों से वो शिशु वाटिका में अध्ययन करवा रही हैं, तो वो बता रही थी कि जब मैं बेटे को बोलती हूँ सुबह, अरे बेटा उठो चलो अपने को स्कूल जाना है, शिशु वाटिका जाना है, तो वो ऐसा तैयार होके भागता है कि बोले। और जिस दिन जब बच्चों को बता दिया जाता है बेटा कल तो संडे है, कल तो तुम्हारी छुट्टी है, तो उसको चेहरा मायूस हो जाता, अरे यार कल स्कूल नहीं जाना है। तो ये जो खेल हैं, ये नेचुरल खेल हैं। तो प्रभुपाद जी भी इस तरह लगते हैं कि सारे के सारे खेल गोलोक से आए हैं, और ये नेचुरल टेंडेंसी बच्चों में हमको देखने को मिलती है। तो ये, और इन खेलों में सबसे विशेष बात एक रहती है
कि इसमें जैसे कि दो पार्टियां बनेंगी, एक में बलराम रहेंगे, एक में कृष्ण रहेंगे, दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। फिर एक ग्रुप जीतेगा, जैसे रस्सा कस्सी का खेल खेलेंगे, एक ग्रुप जीतेगा, एक ग्रुप हारेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन सा ग्रुप हारता था? कृष्ण का ग्रुप हारता था। अब कृष्ण का ग्रुप हारेंगे तो जब से हम देखते हैं लंबासुर की लीला में देखते हैं कि फिर वो उठा उठा के एक एक को सिर में बिठा के ऐसे ले जाते हैं। तो ऐसा करके तो ये जो प्रभुपाद जी यहां पर भी लिखते हैं कि ये जो कृष्ण जानबूझ के हार जाते थे। क्यों जानबूझ के हार जाते थे? क्योंकि हारने में जो खुशी है, अपने भक्तों से हारने में जो खुशी है, उस खुशी का कोई तोड़ नहीं है। इसलिए यही बात जब हमें हमारी सर्विस में दिखती है कि हम दूसरों को सर्व करते हैं, और जब नेचुरली कोई भक्त आगे बढ़ता हुआ दिखता है हमसे, और उसके आगे बढ़ने से, उसके अच्छा करने से जो खुशी होती है, वो खुशी आध्यात्मिक खुशी कहलाती है, वो रियल खुशी कहलाती है। और अगर वो आगे बढ़ रहा है या कुछ हो रहा है और अगर हमको खुशी नहीं हो रही, तो मतलब इधर प्रॉब्लम है बहुत सारी। तो इस तरह से प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं इनके खेलों का कि देखो, जिस व्यक्ति को बहुत सारे जो ज्ञानी हैं, जिसे ब्राह्मण के रूप में अपने ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, अनेक लोगों से, युगों युगों से लोग तपस्या कर रहे हैं जिस ब्राह्मण को प्राप्त करने की, और बहुत सारे योगी लोग जिसे परमात्मा के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन और घनघोर तपस्या में रत हैं। हजारों लाखों साल से आज भी हिमालय पे ऐसे बहुत सारे योगी हैं। और जो भक्त हैं वो उसे अपने स्वामी के रूप में प्राप्त करने के लिए उनके अनंत कालों से उनकी सेवा और शुश्रूषा और साधना कर रहे हैं। और उसी व्यक्ति को कुछ लोग साधारण रूप से साधारण व्यक्ति के रूप में देखते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कितना भयानक आश्चर्य है, और वो एक ऐसा व्यक्ति इन गोपों के साथ में नॉर्मली ऐसा खेल रहा है जैसे कि कुछ एक नॉर्मल, जैसे छोटे साधारण बच्चे होते हैं उस तरह से खेल रहा है। तो ये सबको भी भ्रम में डालने वाली क्रिया है भगवान की। और भगवान विशेष रूप से ऐसी क्रियाओं के लिए ही अवतरण करते हैं और अपने गोप सखाओं के साथ खेलते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां पर बोलते हैं आगे कि ये जो इनकी जब क्रियाएं होती थी, खेल होती थी, तो ये खेल में क्या होता था कि इनको कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट चाहिए खेलने के लिए। तो भगवान और उनके सखाओं के ऑब्जेक्ट जो होते थे खेलने के लिए, वो राक्षस हुआ करते थे। तो कभी भी जो राक्षस होते थे वो नॉर्मली क्या होता था, लंच के पहले आते थे। और लंच के पहले आते थे तो उसके बाद फिर आएंगे कृष्ण, उनके साथ थोड़ा खेलेंगे, इधर उधर करेंगे। उसके बाद फिर फाइनली बच्चों के साथ खेलेंगे, और फिर फाइनली बच्चे बोलेंगे हो गया कृष्ण, अब हो गया, इसको निपटाओ, खत्म करो इसका खेल। और उसके बाद फिर उसको खत्म कर देंगे। तो इस तरह से जब वो राक्षस खत्म हो जाता था, तब तक लंच का टाइम हो जाता था और सबको भूख लग जाती थी। और इस प्रकार से जाके सब लोग लंच करने लगते थे। तो भूख लगी रहेगी तो अच्छे से लंच होगा, पेट भर के खाएंगे। तो यहाँ पे जो दिन था, जिस दिन ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, तो उस दिन हम देखते हैं कि एक राक्षस आता है उस दिन। और वो राक्षस कौन है? अघासुर। अघासुर एक बहुत भयानक राक्षस था, सर्प के रूप में। पूतना का बच्चा, और एक कौन सा राक्षस है उसके पहले जो मरा था, बका का भाई। तो ये अपने भाई का और मां का बदला लेने के लिए आया हुआ रहता है एक्चुअली, और कंस के द्वारा भेजा हुआ रहता है। ये जो अघासुर है वो ईर्ष्या का प्रतीक है। ईर्ष्या कैसे कि जब वो आता है, वो देखता है कि अरे ये कृष्ण जिसने मेरे इनको मारा है और ये इतने आराम से खेल रहा है, इसका खेल मुझे पसंद नहीं है। ये इतने अच्छे से खेल रहा है, इतना आनंद लुट रहा है, सब कुछ कर रहा है, बोले इसके खेल को मैं बर्बाद करके रहूंगा। और वो क्या करते हैं कि उसको मारने का प्लान करके वो वहां पे आता है। तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं कि ये जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या का प्रतीक अघासुर है। और ये जो लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, उनके अंदर दूसरे के प्रति ईर्ष्या रहती है। और भक्ति विनोद ठाकुर एक बड़े अच्छे एक कविता में एक्सप्लेन भी करते हैं, उनकी एक भजन में, उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि ये मेरा जो रूप है, मतलब मेरा जो आचरण है, या कहना चाहिए मेरे भाव हैं, वो ऐसे भाव हैं कि जैसे जब दूसरा व्यक्ति खुश होता है तो मुझे बड़ा दुख होता है, और जब किसी दूसरे व्यक्ति को बड़ा दुख होता है, कुछ प्रॉब्लम आती, कुछ समस्या आती, तो मुझे अंदर में खुशी के भाव आने लग जाते हैं। और यही आज हम संसार में चारों ओर देख रहे हैं कि जब व्यक्ति दूसरा वाला अगर दुखी रहेगा तो हमें बड़ी संतुष्टि प्राप्त होती है। और इसके संदर्भ में एक छोटी सी स्टोरी आती है, आपने सुना भी होगा बहुत बार, कि एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे को कुछ दे दो, आप घर दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। तो वो देखता है कि उसके पड़ोसी के यहाँ जो जितना मांगता है उसका डबल हो जाता है, तो उसका बड़ा दुख होता है। तो वो क्या करता है, अपने लिए उल्टा मांगने लगता है कि मेरी एक टांग टूट जाए ताकि उसका डबल टांग टूट जाए। तो ये ईर्ष्या और एनवी के भाव आज के समय में संसार में हमको देखने को मिलते हैं। तो अब आगे चलते हैं कथा में।
तो अब अघासुर आ गया, अब अघासुर आया है और अपना मुंह फैला के, ऐसा आके फैला के और अपनी जीभ लंबा करके बैठ गया। और बताया जाता है कि उसका जो शरीर था वो 80 मील लंबा था। इतना भयानक वो राक्षस था कि 80 मील लंबा। उसकी जब जीभ ऐसे करके रखी रहती है सड़क पे, इस पे वीडियो में भी देखा होगा आपने लिटिल कृष्णा में, तो वो एक हाईवे की तरह लगती है, 6 लेन हाईवे की तरह। गोप लोग, सखा लोग देखते हैं, अरे ये क्या नई चीज आ गई है, चलो इसकी ओर चलते हैं, देखते हैं, चलो क्या है। पास में जाते हैं तो देखते हैं, अरे इतना चिकना बड़ा अच्छा सा हाईवे दिख रहा है, चलो इसके ऊपर चलते हुए जाते हैं। जब मुंह के पास आने लग जाते हैं, तो मुंह के पास आने लगते हैं तो वहां से एक भयानक फिशी, मतलब मछलियों की स्मेल, सड़ी हुई मछलियों के जैसे स्मेल आने लग जाती है। तो जब वो स्मेल आती है तो बोलते हैं, अरे ये क्या है, इतना गंदापन। और फिर उस देखते हैं बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पेड़ों के जैसे उसके दांत ऐसे लटकते हुए, ऊपर से वो लार उसकी थोड़ी टपकती हुई, जैसे बारिश हो रही होगी। तो कुछ बोलते हैं, अरे ये बहुत गंदापन है, यहाँ पे नहीं रहेंगे, चलो चलते हैं। बोलते हैं, अरे ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये राक्षस हो सकता है। कोई बोलता है, अरे नहीं राक्षस नहीं है, ये नई कोई गुफा है, हम एक्चुअली पहली बार यहाँ पे आए इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोले नहीं नहीं नहीं, गुफा नहीं है, गुफा ऐसी थोड़ी होती, बदबू थोड़ी होती है। बोले नहीं, अरे बदबू हो सकती है, इसके अंदर कुछ सड़के मर गया होगा, कोई जानवर मर गया होगा, इसकी बदबू है। ऐसे आपस में लोगों का चलते रहता। कुछ बोलते नहीं नहीं हम तो चले, वापस चले। फिर बोलते, अरे रुको रुको रुको, कहां वापस जा रहे हो? अरे अगर राक्षस भी हुआ तो कृष्णा है ना, अरे इतने सारे को मारा है तो टेंशन किस बात का, चलो चलते हैं अंदर घूमने के लिए। और सब लोग उसके तालू के नीचे वहां पे आके सब लोग डांस करने लग जाते हैं। यहां पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि ये एक्चुअल डिवोटी, जो भक्त लोग होते हैं, उनका भाव होता है। जो डर होता है, जो डर किस बात के कारण होता है, जब हम आसक्ति में होते हैं तो डर होता है। जब किसी चीज से हमारा अटैचमेंट है, किसी चीज से आसक्ति है, और आसक्ति जरूरी नहीं है कि किसी चीजों से हो, स्थूल भी हो सकती है और सूक्ष्म भी हो सकती है आसक्ति। स्थूल तो किसी चीजों से, वस्तुओं से, किसी व्यक्ति से, परिवार के लोगों से, या घर, मोटर, बंगला, गाड़ी, पैसा, प्रॉपर्टी से हो सकती है। और स्थूल कैसे होती है, सूक्ष्म कैसे हो सकती है? सूक्ष्म ऐसे होती है हमारे अहंकार से, हमारे स्टेटस से। अरे मुझे ऐसे चलना चाहिए, मुझे ऐसे रहना चाहिए, अगर मैं आज ऐसा कर दिया, ऐसा वो कर दिया। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लोग नए नए आते हैं, नाचते नहीं। जब भक्त लोग नाचते रहे, उनको नाचते, अरे कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे कैसा नाच रहा है यहाँ पे, पागल हो गया है क्या, ऐसा नाच रहा है। तो अपना स्टेटस मेंटेन करना, अपना ईगो को, अपने अहंकार को मेंटेन करना, अपने अहंकार से अपनी आसक्ति रहती है, अपने स्टेटस से अपनी आसक्ति रहती है। तो ये इस तरह की आसक्ति, ये आसक्ति का कारण डर लगने लग जाते हैं। तो डर किस वजह से आता है? आसक्ति की वजह से। तो यहां पे हम उदाहरण देखते हैं गोपों का उदाहरण से, कि अगर हमारा विश्वास कृष्ण के ऊपर पूरी तौर से है कि कृष्ण सब कुछ करेंगे, हमको कुछ नहीं, जो करना है करते जाओ, अपना काम है करने का, और काम है बाद में जो भी करना है उसको वो कृष्ण करेगा। जैसे अर्जुन, महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं कि अर्जुन, जब जयद्रथ ने इनको, अभिमन्यु का वध हो जाता है, तो अर्जुन शाम को वाव लेते हैं, कल मैं अगर जयद्रथ को सूर्यास्त तक नहीं मारूंगा तो मैं अपनी स्वयं की चिता जला के स्वयं प्राण दे दूंगा। तो कृष्ण आते हैं और उसको, अर्जुन को बोलते हैं कि भाई तुमने इतनी बड़ी ये प्रतिज्ञा तो ले ली है, पर जयद्रथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो तुम गए और उसको छुटुक से मार दिए, एक झापड़ मार दिए, एक तीर मार दिए और मर गया। तो कुछ प्लानिंग भी है, कैसे मारोगे उसको, कल क्या करना है? तो बोले मेरे को क्या करना है, मुझे तो, मैंने वाव लेने का काम मेरा है, मारने का काम आपका है। आपने ही तो मुझे गीता में बोला है कि मेरे को, मैं करने वाला हूं, तू तो जस्ट अपना काम कर। तो बस आपको काम करना है, मेरे को क्या करना है, मेरे को तो बस तीर चलाना है। तो इस तरह से जब हमारे भाव होते हैं, तो गोपा लोगों का भाव इस तरह से, कृष्ण रक्षा करेंगे ना, टेंशन किस बात की, चलो अंदर चलते हैं। और इस तरह से अघासुर के शरीर में सारे के सारे गोप चले जाते हैं। उसके बाद सबकी मृत्यु हो जाती है, ऑफकोर्स उसके जहर की वजह से सबको इंगल्फ कर लेता है। फिर कृष्ण जाते हैं वहां पे, और कृष्ण क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि ये राक्षस है, अब इसका वध करने का टाइम आ गया है, सारे गोप को की मृत्यु हो चुकी है, वहां पे सब बेहोश हो चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है ऑलमोस्ट। और फिर इस तरह से कृष्ण क्या करते हैं, अपने शरीर को एक्सपांड करते हैं, और एक्सपांड करके उसके तालू तक पहुंच के उसके सिर को ऐसा फोड़ देते। उसकी जो सांसें हैं वो चोक हो जाती हैं, आंखें पूरी तरह से बाहर आ जाती हैं, और उसका सर का जो तालू के जहां पे प्राण रहते हैं, उसका विस्फोट हो जाता है, और उसमें से एक ज्योति निकलती है और वो ऊपर आकाश में चली जाती है, और इस तरह से उसका सर वो मर जाता है। फिर कृष्ण सबको जीवित करते हैं, पुनर्जीवित करते हैं, और बच्चों को, सखाओं को बाहर लेके आते हैं, और फिर वो जो ऊपर ज्योति जो लटक रही थी वो आके कृष्ण में मिल जाती है। तो यहां पे अघासुर की वध होता है, तो अघासुर की जो मुक्ति है उसको बोला कि यह स्वरूप मुक्ति है, उसको भगवान का स्वरूप, मतलब उनके धाम में जगह मिलती है।
तो ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि उनको उसको धाम में कैसे मुक्ति मिल सकती है। मतलब यहां पे एक कारण होता है। तो फिर आचार्य बताते हैं कि जो अघासुर था, आप देखेंगे कि दूसरे जो राक्षस थे उनकी मुक्ति होती है, उनको जब मारते हैं तो उनकी इम्पर्सनल मुक्ति, ब्राह्मण में जाके विलीन होते हैं, पर अघासुर की मुक्ति पर्सनल मुक्ति होती है, स्वरूप मुक्ति होती है। तो मुक्ति का कारण ऐसे बताया जाता है कि अघासुर ने क्या किया था कि जब उसने जीभ लंबी किया और जब गोपागण उसके मुंह के अंदर आते हैं तो थोड़े समय का संग उसका गोपाओं के साथ, और दूसरा गोपाओं को उसने अपने इस रूप से और अपने इस व्यवहार से उनको आनंद प्रदान किया। तो इस तरह से उसने भी गोपाओं के लिए सेवा प्रदान की और ये सेवा के रूप में उसको स्वरूप मुक्ति मिलती। तो भगवान का देखेंगे कितने भक्तवत्सल है। मतलब जो व्यक्ति उनको मारने के लिए आया, और अघासुर सिर्फ इसी इंटेंशन से आया था कि मुझे कृष्ण को मारना है, गोपाओं को मारना है, कृष्ण को मार दिया, गोपाओं को मार दिया तो पूरा वृंदावन ऐसे ही मर जाएगा, क्योंकि यही तो उनकी जान है, गोपा और कृष्ण ही उनकी जान है। तो इस तरह से करके वो अघासुर को मार देते हैं। सारे के सारे देवता जो कि बहुत उस अघासुर से आतंकित थे, वो सारे के सारे आनंद उठाने लगते हैं, और इसी सारे आनंद में एक व्यक्ति रहता है, वो बड़ा बिविल्डर्ड हो जाता है। एक व्यक्ति का माथा फिर जाता है और उसका 4 माथे फिरते हैं, एक माथा नहीं फिरता, चारों माथे फिर जाते हैं। वो बोलते हैं ये कौन है भाई ऐसा, देवता लोग नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई आके बता रहा है उसने, वो कृष्ण नाम का एक बालक है वृंदावन में, और इस तरह से। तो वो थोड़े अटेंशन में आ जाते हैं, अरे ये कौन व्यक्ति है, कोई मायावी तो नहीं है। अघासुर की मुक्ति के बारे में एक और बताया गया है कि अघासुर की दूसरा कारण ये भी है उसकी मुक्ति का, वो शंखसुर नाम एक व्यक्ति रहता है, उसका पुत्र होता है, और वो अपने सुंदर शरीर की वजह से उसको बहुत घमंड आ जाता है, और अष्टावक्र मुनि को देख के वो हंसने लगता है। तो अष्टावक्र मुनि उसको श्राप दे देते हैं, जिसकी वजह से उसको ये शरीर प्राप्त हुआ होता है। तो वो उनके सामने गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है अष्टावक्र मुनि के सामने कि मेरे लिए कुछ करो, मेरे से गलती हो गई। तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुझे भगवान स्वयं मुक्त करेंगे। तो देखिए ये होता है भक्तों का, यह होता है संतों का, ऋषियों का स्वभाव कि क्रोध भी आता है, पर क्रोध के पीछे भी उनकी दया छुपी हुई होती है। जैसे नारद मुनि ने नल कुबेर और मणिग्रीव को जो क्रोध से जो श्राप दिया था, पर उसके पीछे उनकी दया छुपी हुई थी, उनको स्वयं भगवान ने मुक्त किया। इसी तरह से अघासुर को भी स्वयं भगवान मुक्त करते हैं। अब अघासुर को मार दिए, सब लोग भूखे हो गए और लंच करने का समय आ गया। तो कृष्ण सबको लेके चलते लंच करने के लिए, चलो यमुना के किनारे चलेंगे। तो यमुना के किनारे लंच का प्रोग्राम बनता है। अब वहां लंच का प्रोग्राम बनता है तो वहां पे कृष्ण बीच में बैठते हैं और सारे लाखों लाख गोपागण जो हैं उनके आसपास ऐसे जैसे ऐसे गोल घेरा करके बैठ जाते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में मेंशन करते हैं कि ये ऐसे है जैसे कृष्ण एक कमल का फूल होता है, जैसे कमल का बीच का वो पोर्शन होता है और चार पर आसपास उनकी पंखुड़ियां होती हैं, तो ये पंखुड़ियों के समान गोपा उनके आसपास बैठ जाते हैं। और प्रत्येक गोपा ये सोचता है कि कृष्ण मुझे देख रहे हैं। प्रत्येक गोपा को ये लगता है कि कृष्ण मुझे देख रहा है, और सच में कृष्ण उन्हीं को देखते हुए होते हैं। मतलब एट अ टाइम लाखों गोपाओं को कृष्ण देख रहे हैं। इसी तरह से हमारे जीवन की भी सारी एक्टिविटीज का, सारे रिश्तों का जो सेंटर है, जो केंद्र है, वो भगवान होने चाहिए, कृष्ण होना चाहिए। और ये जो केंद्र है, यही केंद्र की जो मानसिकता है, उस मानसिकता के साथ सारे के सारे गोपा और सारे के सारे गोपियां और सारे वृंदावनवासी रह रहे थे, और उस भाव से उन लोग देख रहे थे। तो ये जो भाव है वही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। तो आगे ब्रह्मा जी जब देखते हैं तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब इनका खाना चालू होता है लंच, तो एक बोलता अरे देखो कृष्ण मैंने क्या लाया, मैंने संदेश लेके आया हूं। बोले अरे मैंने तो लड्डू लेके आया हूं। तो बोले अरे दिखाओ दिखाओ कैसे लड्डू है, रुको रुको मैं पहले टेस्ट करके देता हूं। मधुमंगल टेस्ट करके देख लेता है, मधुमंगल टेस्ट करता, अरे तुम देखो टेस्ट, अरे मुझे भी दिखाओ मैं भी टेस्ट करता हूं। फिर वो ऐसे करके झूठा होकर भगवान के पास आता है, भगवान फिर उसको झूठा उसको खाते, अरे हाँ हाँ ये तो बहुत टेस्टी, मुझे भी दो थोड़ा। फिर संदेश मेरे, वो बोलता है देखो मेरी मम्मी ने तो संदेश भेजा है। बोले अरे लाओ लाओ लाओ, मैं भी थोड़ा चख लेता हूं, मैं तुमको पहले दे दूंगा तो तुम पूरा खा जाओगे, इसलिए पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद फिर तुमको दूंगा। वो पहले खाता है, वो झूठा कर लेता है ऐसे। तो ब्रह्मा जी ये सारा देख के पूरे बिविल्डर हो जाती है, ये क्या चल रहा है भैया, ये कोई भगवान हो सकता है क्या? ये देवता लोग बोल रहे हैं भगवान है भगवान, ये कोई भगवान नहीं होगा। और भगवान की लीलाओं का तो मुझे सबसे पहले स्मरण होता है, क्योंकि मैं ही तो प्रार्थना करने के लिए गया था, मैंने ही तो उनको इधर बुलाया था, तभी तो वो आए हैं इधर, और मेरे को पता नहीं रहेगा और इनको पता होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ब्रह्मा जी के अंदर अपनी पोजीशन का, अपने पावर का अहंकार आ जाता है, और उस अहंकार को दूर करने के लिए फिर वो क्या करते हैं, सारे गोपाओं और गायों को चुरा लेते हैं। और इन गोपाओं और गायों को चुराने के बाद
उनको चुराने के बाद वो छुपा देते हैं ऊपर 1 साल के लिए। और इस बीच में भगवान क्या करते हैं, भगवान उन सारे रूपों में अपने आप को एक्सपांड करते। तो इसके पीछे दूसरा रीजन ये भी है, कारण ये है कि जो वृंदावनवासी थे वो इच्छा रखते थे कि जो नंद और यशोदा को जो मिला हुआ है जो सौभाग्य, यहां तक कि गायें भी यही सोचती थी कि इनको जो सौभाग्य मिला हुआ है काश वो हमें भी मिलता। और भगवान तो इच्छा पूर्ति करते हैं सबकी, अपने भक्तों की, तो उस भाव को समझ के उन्होंने ये लीला भी की। तो इस तरह से वो अपने आप को एक्सपांड करते। तो पूरे 1 साल के लिए पूरे वृंदावन में जो गायें अपने बछड़ों को और माताएं अपने बच्चों को इतना प्रेम कर रही थी जितना वे स्वयं के बच्चों को भी नहीं करती थी। तो यहां पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये एक्चुअली किस लिए हो रहा था। पहला तो ये अचिंत्य है, ये वृंदावन भाव है, क्योंकि वृंदावन में क्या होता है, एनवियसनेस नहीं होती, वहां पे ईर्ष्या नहीं होती। हम क्या करेंगे, नॉर्मल इसमें देखेंगे अपने बच्चे को ज्यादा प्रेम करेंगे, दूसरे को कम करेंगे, पर यहां जस्ट उल्टा है। तो ये वृंदावन है। और दूसरा कारण ये बता रहे हैं कि ये जो हमारी वास्तविक स्थिति है कि ममे वंशो जीवलोक जीवभूत सनातना, कि हम भगवान के ही अंश हैं। तो वो अंश जो है एक्चुअली हम भूल गए, तो वो अंश रूप में अगर हम भगवान के अंश हैं तो भगवान से हमें ज्यादा प्रेम होना चाहिए। तो उस भाव को दिखाने के लिए भी ये लीला वहां पे दिखाई गई है, मतलब इससे वो मैसेज मिलता है। उसके बाद ब्रह्मा जी तो पूरी तरह से भ्रम में पड़ जाते हैं, फिर आके देखते हैं, फिर ऊपर जाके देखते हैं वो छुपाया उधर, फिर इधर आके देखते हैं, फिर उधर जाके देखते हैं। ब्रह्मा जी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरे उनके चारों सर घूम जाते हैं और घूम के वो अचेत होके गिर जाते हैं, पूरा बिविल्डर कंफ्यूज। और उनके बाद फिर जाके देखते हैं तो भगवान क्या करते हैं, अपने आप को कई रूपों में, जितने वो जो रूप थे सारे चतुर्भुज रूप में एक्सपांड हो जाते हैं। ब्रह्मा जी फिर देखते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इतने सारे चतुर्भुज। फिर वहां पे बहुत सारे चारण सिद्धा और ये सारे के सारे आके उनकी प्रार्थना करने लग जाते हैं। थोड़ी देर में वो रूप भी गायब हो जाता है। फिर कृष्ण उसी तरह से नॉर्मल अपने हाथ में छड़ी लिए हुए, एक हाथ में बटर लिए हुए ढूंढ रहे, अरे मेरे दोस्त लोग कहां गए, मेरे सखा कहां गए, ग्वाल बाल कहां गए। तो इस तरह से वो पूरी तरह से पूरे बिविल्डर हो जाते हैं। और इसके बाद फिर वो आके पूरे वृंदावन का अवलोकन करते हैं, और अवलोकन करने के बाद फिर समझते हैं नहीं मेरे से गलती हो चुकी है, और फिर वो विनम्र होते हैं और अपने आप को तुच्छ स्थिति में समझ के वो अपने आप को कैसे कंपेयर करते हैं। भागवतम में वर्णन आता है कि वो बोलते हैं कि मैं एक जुगनू की तरह हूं जो सूर्य के सामने चमकने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब जुगनू हम देखेंगे रात में तो चमकता है, पर जब दिन में उसका चमकना, उसका कोई ना चमकना एक ही बराबर होता है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी अपने आप को पूरी तरह से, अपने फॉल्स ईगो को, अपने अहंकार को गिरा के वो भगवान को समर्पण कर देते हैं, और भगवान के चरणों को अपने आंसुओं से धोते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ब्रह्म सरोवर जो वहां पे है वो उसी से बना हुआ है। तो यहाँ पे हमको एक्चुअली यहाँ एक शिक्षा मिलती है, लास्ट पॉइंट में बताना चाहूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर इसको स्पेशली बोलते हैं कि जो ब्रह्म विमोहन लीला है वो हमारे भौतिक कार्य, भौतिक जो हमारे आदतें हैं उसको दिखाती है, और दूसरी स्पेक्युलेटिव स्कॉलरशिप को बताती है। स्पेक्युलेटिव स्कॉलरशिप मतलब वो समझने की कोशिश करना जो हमारी बुद्धि के परे है। तो इसलिए एक बार एक आचार्य बता रहे, एक सीनियर डीओटी बता रहे थे अपने लेक्चर में कि हम अगर हमारे बुद्धि के माध्यम से भगवान को समझने की कोशिश करेंगे तो हम कभी नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि बुद्धि क्या है, मटेरियल है, भौतिक है। ये भौतिक शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार है ना, ये तीनों मटेरियल है, भौतिक है। और भगवान क्या है, स्पिरिचुअल है। तो हम मटेरियल से स्पिरिचुअल को तो समझ ही नहीं सकते ना, इक्वेशन तो बराबर नहीं है। तो इसको समझने के लिए हमको क्या, किस चीज की जरूरत है? श्रद्धा की जरूरत है। तो वो श्रद्धा अगर हमारे अंदर है तो, और वो श्रद्धा किस तरह से आती है? और शास्त्र के शब्दों से पूरी तरह सरेंडर करने से, और गुरु तथा आचार्यों की वाणी को पूरी तरह से उसमें अपने आप को समर्पित करने से। श्रील सुखदेव गोस्वामी ये कहते हैं कि ये जो ब्रह्म विमोहन लीला है, इसको सुनने से सभी भक्तों की आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो हमारी जो भी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति ये ब्रह्म विमोहन लीला को सुनने से, इसका मनन करने से, स्मरण करने से पूर्ति होती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।